हेलो फ्रेंड्स, मैं सालनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। और आज बात कर रहे होंगे आपका जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है या चाहे सेकेंड ईयर का ये पेपर है और जो कंटेंट मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस आपका है, तो उसी के कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके जो है लगभग प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने खुद बना रखा है आपके लिए, और ये आपका मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, एटलीस्ट इसमें 20 क्वेश्चन के करीब है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को करिएगा। सेम पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँ, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स का है तो मैं ईजिली अवेलेबल करवा सकती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में करंट अफेयर की कोई एक महत्व पर चर्चा कीजिए। आपके में बहुत सारे करंट अफेयर के महत्व दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट भी है, आपको पढ़ना भी चाहिए। और ये आपका है जो मैंने इंक्लूड ऐसे ही आपके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इसमें कर रखा है। जैसे आपका वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग पहला है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, प्रयोगशाला से जो है क्या तात्पर्य है। तो प्रयोगशाला क्या होती है, हमें लेबोरेटरी के बारे में दे रखा है। तो प्रयोगशाला एक ऐसी जगह है जहां वैज्ञानिक प्रयोग, जांच और विश्लेषण जो है वो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य होता है। तो पाठ्य योजना क्या होती है कि एक शिक्षक जो होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अपनी रणनीतियाँ तैयार करता है उसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। तो पाठ्य योजना क्या है, एक इकाई के भीतर अलग अलग पाठों की योजना बनाने की एक प्रक्रिया है। जैसे आपको जो भी लेसन पढ़ाना है बच्चों को, उसके लिए आपकी जो प्री प्लानिंग होती है वही पाठ्य योजना होती है। और पाठ्य योजना को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह सीखने के उद्देश्यों, शिक्षण रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को खुद में समाहित करता हो। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी आप लोग लेसन प्लान बना रहे हैं, बनाए भी होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो पता भी होगा। अगला, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। जो भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सभी मैंने इंक्लूड कर रखा है पहला। उसके बाद है पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक छात्र के काम का एक संग्रह होता है और जो समय के साथ उसकी प्रगति का जो है वो आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक राजनीतिक पार्टी कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, जो 1850 में जिसकी स्थापना हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप में कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें से बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, बट कुछ पॉइंट वाइज ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे बंगाल विभाजन दिया गया है, तो बंगाल विभाजन जो है जो 1905 में किया गया था और 1911 में जो है उसको रद्द कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किसी दो विशेषताओं को लिखिए। कुछ आपके हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे कुछ टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं, तो उसी की आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसमें लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है ये सारे क्वेश्चन बनने के, मतलब ये जो आपको मैं हिस्ट्री और उससे पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके बनने के। मूल्यांकन की किसी एक विधि तकनीकी का जो है वो नाम बताइए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है अब मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पहला है पोर्टफोलियो और दूसरा है सहकर्मी मूल्यांकन। ये मूल्यांकन की कुछ तकनीकियाँ हैं जो आपने दी गई हैं। अगला है, रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रचनात्मक और योगात्मक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रचनात्मक होता है जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जो बालकों को फीडबैक देने के लिए किया जाता है कि आप कहाँ पे आपके सुधार की जरूरत है, उसके लिए जो किया जाए। अगला है, योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन को हम सीखने के मूल्यांकन के रूप में जानते हैं, और ये शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद किया गया मूल्यांकन होता है। कि जैसे आपको पूरा पढ़ा लिया गया, जैसे आपका अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, कैंट जहाँ भी आपका सेंटर गया है, तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका जो ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, ये आपकी एक साल की पूरी पढ़ाई के बाद हो रही है आपकी, तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, आप में सीसी दिया गया है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। सीसी का पूरा नाम क्या है। तो कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो एक बार आप टॉपिक सीसी के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
अगला है पेंडुलम विधि किसे कहते हैं। तो इस विधि में जो है शिक्षक भौतिकी या अन्य विज्ञान के सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए एक पेंडुलम जो होता है, ठीक है, इस टाइप का आपका रहता है, अलग अलग तरह का ये पेंडुलम का इस्तेमाल जो है वो करता है। और ये गति, गुरुत्व और ऊर्जा से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसको पढ़ाने के लिए इस पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है इकाई योजना से क्या तात्पर्य है। तो इकाई योजना के जनक पूछा जा सकता है, तो मॉरिसन ने दिया था इकाई योजना। और इकाई योजना होती है जैसे आपकी एक यूनिट है, उस यूनिट का प्लान बनाना कि किस तरह से इस यूनिट को जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसको संबंधित सत्र में किए जाने वाले कार्य को अध्यापक छोटी छोटी जो परंतु सार्थक इकाइयों में जो है उसको विभक्त करता है। अगला है प्रोजेक्ट विधि की कोई एक विशेषताएं बताइए। तो प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा था। प्रोजेक्ट विधि होता है जैसे टीचर जो रहता है किसी एक टॉपिक को बच्चों को दे देता है, जो बच्चे ग्रुप में काम करके उस पर वर्क करते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि की एक विशेषता ये है कि इससे छात्रों को अपने नवीन ज्ञान उसके जीवन से संबंधित करके जो है वो दिया जाता है। प्रोजेक्ट विधि आप पढ़ लीजिएगा। समस्या समाधान विधि आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने 20 क्वेश्चन बनाया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट यही टॉपिक आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को, इसकी गारंटी है कि समस्या समाधान विधि से पूछेगा वो जरूर आपसे एक क्वेश्चन, चाहे पूरे पेपर में 1 नंबर का पूछे, 5 नंबर का पूछे, कुछ भी पूछे, पूछता जरूर है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि पूछेगा, हाँ पूछेगा, इसी टॉपिक से पूछेगा, लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे समस्या समाधान विधि की कोई एक दोष बताइए, तो इसका दोष ये हो सकता है कि ये बड़े बच्चों के लिए तो उपयुक्त है, अच्छी बात है, लेकिन छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चों पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हम। अगला है सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कोई एक गुण बताइए। तो ये विषय वस्तु की पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान या किसी भी प्रकार के अध्यापक को उसकी अपनी विषय वस्तु की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बताती हूँ तो मुझे आज तक मतलब मैंने फर्स्ट ईयर का पूरा पेपर पढ़ा, सेकेंड ईयर का पढ़ा, मुझे किसी पेपर में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा पेपर था जहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन बनाने में, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाए, ठीक है। तो लगभग फिर भी मैंने कोशिश की, तभी इतना लेट भी हो गया और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्वेश्चन इसका बनाया जाए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान सिखाने की कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो ये क्या है, विद्यार्थियों को उनके आसपास की घटनाओं के प्रति जागरूकता लाना, ये इसका एक उद्देश्य है। अगला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री। कुछ शिक्षण सहायक सामग्री आप में दी गई है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे ग्लोब है, मानचित्र है, चार्ट पेपर है, जो कि यूज किए जाते हैं सोशल साइंस पढ़ाने में। अगला है श्रवण बाधित बच्चों द्वारा पर्यावरण शिक्षण में सामना की जाने वाली किसी एक चुनौती का नाम लिखिए। तो ये है आपका योग्य शिक्षकों की सीमित उपलब्धता, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है जो मैंने ट्रू एंड फॉल्स से लिया है। और ट्रू एंड फॉल्स अगर आप पेपर डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि अब आप प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ज़्यादा सॉल्व करके जाएँ, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, जो मैंने आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दिया है, तो वहीं से सब बन जाएगा। मैंने सब कुछ प्रीवियस एनालिसिस करके ही आपको क्वेश्चन दिया रखा है, जिसमें आपके शॉर्ट टाइप के जो आपके आते हैं, लॉन्ग टाइप के, दोनों मिल जाएंगे आपको। और तो ये है। और बाकी आप करना चाहें तो RCI की वेबसाइट से जा करके आप स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक परिस्थिति तंत्र जीवित और निर्जीव चीज़ों का एक समुदाय है, क्या ये बात सही है या गलत है। तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही है। परिस्थिति तंत्र जो है वो आपका सजीव तथा निर्जीव दोनों प्राणियों का जो है वो समुदाय आपका होता है। तो ये आपके कुछ 20 क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो अब आप लोगों को इस चैनल की ज़रूरत लगभग पड़ती ही रहेगी, क्योंकि अब आप CRE पॉइंट के लिए भी लगभग आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। CRE क्या होता है उस सभी की, और CRE कैसे आप कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।